नमस्कार, जय हिंद, खम्मा घड़ी, जय राजस्थान। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान की वेशभूषाओं से संबंधित प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इन प्रश्नों से बाहर कोई भी अभी तक पूछा नहीं गया है और अब ना ही पूछा जाएगा। तो साथियों, राजस्थान की वेशभूषा के बारे में शुरू करें तो 3 प्रकार के महत्वपूर्ण रहते हैं: पुरुषों के वस्त्र तथा महिलाओं के वस्त्र और आदिवासियों की वस्त्र प्रणाली। और उनमें से कुछ ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं हमें जो एग्ज़ाम में हमें आइडिया नहीं होता है ये किस जनजाति से संबंधित है या इसका मतलब ये कहाँ पहना जाता है ये। तो आज हम इस क्लास से ये सब क्लियर करके जाएंगे साथियों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषों के वस्त्र जो कि पगड़ी है, चोगा, अंगरखी, ब्रजेश, आत्मसूख, कमरबंद या साफा, धोती, पजामा आदि हैं, उनसे हम स्टार्ट करेंगे। फिर महिलाओं के वस्त्र हैं, साड़ी, पोंचा, ओढ़नियाँ आएंगी हमारे सामने कई प्रकार की, लहरिया है। आदिवासियों के वस्त्र में आदिवासियों से संबंधित वस्त्रों की शब्दावली भी देखेंगे। ये छोटी सी क्लास होगी लेकिन बहुत ही रामबाण साबित होगी। तो साथियों, सब शुरू करने से पहले यही बात कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार हमारे चैनल को प्यार देता रहे अपना। अब हम बात करेंगे सबसे पहले पुरुषों के वस्त्रों के बारे में। तो साथियों, राजस्थान में पुरुषों के वस्त्रों में पगड़ी है, जामा, चोगा, अंगरखी, ब्रजेश, कमरबंद, धोती, पजामा या अंगोछा आदि ऐसे हैं। और महिलाओं के इंपॉर्टेंट वस्त्रों में देखो साड़ी, पोंचा, ओढ़नियाँ, कुर्ती, कांसली, घघरी वगैरह ये महिलाओं के वस्त्र होते हैं। और आदिवासियों के वस्त्रों में फड़का, रेजा, खुशनी, पीरिया आदि ये आदिवासियों के वस्त्र होते हैं। फिर बात करते हैं साथियों, हम सबसे पहले एक एक करके सबका डिस्कस करेंगे साथियों। सबसे पहले पगड़ी के बारे में बात करते हैं, पगड़ी कितने प्रकार की होती है सारा अभी डिस्कस करते हैं साथियों। तो सबसे पहले बात करते हैं पगड़ी की। पगड़ी मेवाड़ की प्रसिद्ध है, मेवाड़ी पगड़ी प्रसिद्ध है। पगड़ी को पाग या पेचा या बागा भी कहते हैं। पगड़ी ये कई बार पूछा जा सकता है कि पाग, पेचा या बागा, ये देखो पगड़ी के प्रयोज्य शब्द कह सकते हैं इन्हें हम। और पगड़ियाँ अलग अलग अवसरों पर अलग अलग प्रकार की पहनी जाती है। जैसे विवाह के अवसर पर मोठड़ा पगड़ी पहनी जाती है और श्रावण मास में लहरिया पगड़ी पहनी जाती है और दशहरे के अवसर पर मदिल पगड़ी कहलाती है जो पगड़ी पहनी जाती है। और दीपावली के अवसर पर केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। और फूल पत्ती छपी वाली पगड़ी कब, होली के अवसर पर कौन सी पहनी जाती है साथियों? फूल पत्ती और छपाई वाली पगड़ी। अब राजस्थान की प्रमुख पगड़ियाँ हैं, ये कई बार दे दी जाती है और बताइए इनमें से ये क्या है। जैसे जसवंत शाही, स्वरूप शाही, मेवाड़ और अमीर शाही, ये दे दिया और ऑप्शन में देते ये क्या है एक प्रकार के वस्त्र या कुछ भी दे दिया हो सिक्के, तो हमें पहचानना होता है ये राजस्थान की पगड़ियों के प्रकार है। जैसे जसवंत शाही, स्वरूप शाही, मेवाड़ी, अमीर शाही, शाहजहानी, विजय शाही, राठौड़ी, भीम शाही और राजशाही, उदय शाही, चुंडावत शाही, ये सारे पगड़ियों के प्रकार है, ये भी हमें ध्यान रखने चाहिए। अब हम बात करते हैं अंगरखी। अंगरखी क्या होता है साथियों? अंगरखी शरीर के ऊपरी भाग में, जो कि कुर्ते के जैसे पहना जाता है शरीर में ऊपरी भाग में। इसके अन्य नाम क्या है? बुगतरी है, अचकन भी कहते हैं हमें और बंडी भी कह सकते हैं। तो साथियों, अंगरखी क्या होती है? अंगरखी जो कुर्ते के जगह पर पहनी जाती है, या हम कुर्ता कह सकते हैं या और राजस्थानी भाषा में अचकन, बंडी वगैरह कह सकते हैं। तो अब बात करते हैं चौगा की। चौगा क्या है साथियों? संपन्न वर्ग द्वारा अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, जो कि अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। जैसे ये अंगरखी तो नीचे पहनी जाती है, इनर कह सकते हैं साथियों, और चौगा अंगरखी के ऊपर पहना जाता है जो संपन्न वर्ग होते हैं, अमीर लोग होते हैं वो। अब बात करते हैं हम किसकी? जामा। जामा क्या होता है साथियों? जामा है जो शादी विवाह या युद्ध जैसे विशेष अवसरों पर घुटनों तक के वस्त्र को पहना जाता है, वो जामा कहलाता है। वो कहते हैं पायजामा जैसे, उसी प्रकार जामा, जामा शब्द मतलब घुटनों तक का वस्त्र, वो कहलाता है पायजामा या जामा कहलाता है, जो शादी विवाह भी देख सकते हैं हम और युद्ध जैसे अवसरों पर भी। अब बात करते हैं आत्मसुख। सर्दी से बचाव के लिए अंगरखी पर पहना जाने वाला वस्त्र आत्मसुख कहलाता है। मतलब सर्दी से हमें इसे याद ऐसे भी कर सकते हैं जिससे हमें सुख मिलता हो। जैसे सर्दी के मौसम में ये पहन ले तो अंगरखी के ऊपर तो हमें गर्मी महसूस होगी, थोड़ा गर्म रहेगा, इसलिए सर्दी के बचाव के लिए अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? आत्मसुख कहलाता है। सबसे पुराना आत्मसुख सिटी पैलेस जयपुर में, सबसे पुराना आत्मसुख कहाँ रखा हुआ है साथियों? सिटी पैलेस जो कि जयपुर में स्थित है, वहाँ पे रखा हुआ है। अब
पटका क्या है? पटका जामा कहाँ पहने जाते हैं? जामा घुटनों तक के वस्त्र, और जामा के ऊपर पटका या कमरबंद बांधने की प्रथा थी, जैसे जिसमें कटार और तलवार तलवार लटकाई जाती थी। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं शेरवानी के ऊपर जो बेल्ट टाइप होता है वो ही पटका कहलाता है। उस पे कटार लटकाई जाती है और तलवार भी लटकाई जा सकती है, तो वो पटका कहलाता है। ओढ़नियाँ, ओढ़नियों के प्रकार कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं साथियों। आज हम इन सभी ओढ़नियों के प्रकार के बारे में जान लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले शरीर के निचले हिस्से में घाघरा और ऊपर कुर्ती कांसली के बाद स्त्रियां ओढ़नी ओढ़ती है। राजस्थान में स्त्रियों की घूंघट प्रथा और ओढ़निया प्रथा भी ओढ़नी ओढ़ने की प्रथा है। तो साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे पोमचा की। पोमचा क्या है? पीली और गुलाबी जमीन वाली विशेष ओढ़नी बच्चों के जन्म के समय महिलाएं ओढ़ती है। ये देखो, ये ओढ़नियाँ बच्चों के जन्म के समय महिलाएं ओढ़ती है। कैसे कलर की होती है? पीली और गुलाबी जमीन वाली, मतलब इनका बैकग्राउंड पीला और गुलाबी कलर का होता है, जो पोमचा कहलाता है। लहरिया क्या होता है? लहरिया तीज त्योहार के अवसर पर महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी लहरिया कहलाती है साथियों। कटकी अविवाहित बालिका है। ये ओढ़नी कौन ओढ़ती है? अविवाहित, मतलब कंवारी कन्याएं जो कटकी ओढ़नी ओढ़ती है। लहर भात की ओढ़नी, इस पर ज्वार के दानों जैसी बिंदियों का लहरिया बनाया जाता है। और लहर बांत की वो हो गई जिसमें ज्वार बांत की बिंदियों से लहरिया। और तारा बांत की ओढ़नी आदिवासी स्त्रियों की ओढ़नी है, जिसे फुदड़ी भी कहते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तारा बांत की ओढ़नी। तो ये आदिवासियों की प्रसिद्ध ओढ़नियों का प्रकार है। डूंगरशाही ओढ़नी, ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। डूंगरशाही ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों? जोधपुर की। कैरी बांत की ओढ़नी है आदिवासी स्त्रियों की एक और लोकप्रिय ओढ़नी। देखो साथियों, आदिवासियों में एक तो कैरी बांत की ओढ़नी और एक तारा बांत की ओढ़नी, ये अत्यंत प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं आगे क्या आता है साथियों हमारे। आगे है डेपाड़ा। तो साथियों डेपाड़ा क्या होता है? डेपाड़ा भील पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला तंग धोती। भील जनजाति के पुरुष है जो एक प्रकार की तंग धोती पहनते हैं, उसे डेपाड़ा कहते हैं। और भील महिलाएं क्या कर लाल रंग की साड़ी पहनते हैं, जिसे सिंदूरी कहते हैं। सिंदूरी किसे कहते हैं? जो लाल रंग की साड़ी होती है भील जनजाति द्वारा की महिलाओं द्वारा पहनी जाती है उसे। खोयतु क्या है? लंगोट या भीलों में पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाली लंगोटी को खोयतु कहते हैं। खोयतु किसे कहते हैं? लंगोट या भीलों के पुरुषों द्वारा कमर पर बांधने वाली लंगोटी को खोयतु कहते हैं। तो साथियों राजस्थान की वेशभूषा से रिलेटेड हमने अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया है साथियों। और कैसा लगा हमारा प्रयास ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन करें ताकि जब भी हम नई कोई वीडियो डालें आप तक ज़रूर पहुंचे। तो धन्यवाद। जय राजस्थान, जय राजस्थानी।